पर्यावरण से हम दूर भागते हैं। हम सबकी एग्जिस्टेंस पर्यावरण से है। पर्यावरण से हम लेते हैं, प्रदूषित करते हैं, देते कुछ नहीं है। उसी तरह दोस्तों के पास हम देने का नहीं सोचते हैं। हम डे टू डे में टच रहने की नहीं सोचते हैं। हम अपने लाइफ को फ्रेंड सेंटर्ड बनाना नहीं चाहते, नेबर सेंटर्ड बनाना नहीं चाहते। हम अपने लाइफ को माँ बाप सेंटर्ड नहीं बनाना चाहते। अपने बच्चे कैरियर के पीछे अपने बच्चों को भूल जाते हैं, अपने बच्चों को सेंटर्ड नहीं बनाते, नॉलेज सेंटर्ड नहीं बनाते। और इसीलिए हम सब काफी सफर करते हैं, चाहे वो कोविड के रूप में हो, चाहे वो डिप्रेशन के रूप में हो, चाहे वो अकेलापन के रूप में हो, चाहे वो प्रमोशन का लेना नहीं हो या नौकरी का लगना नहीं हो। सो गणपति का जो मैंने कल काफी मैं परसों से सोच रहा था नवीन जी से मैं क्या बातें करूंगा आप लोगों से, और वो भी गणपति के दिन। तो मैंने सोचा कि गणपति कितनी अच्छी बात, ये जो उन्होंने माँ का चक्कर लगाया, उससे वो क्या कहना चाहते हैं, उससे वो इतना हम याद रखें कि जो हमारा एग्जिस्टेंस है, हम अपने आप में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अगर आप देखेंगे, आप में से कोई भी ये बताने की कोशिश करिए अपना अनम्यूट करके कि आप कौन हैं। बताइए, हु आर यू। एक एक करके आप अनम्यूट करें और बताएं कि आप कौन हैं। हेलो हेलो। भाई सर, बहुत ही मुश्किल सवाल है सर। बताने की कोशिश करिए, एक एक करके आप कौन हैं, हु आर यू। एक एक करके बताएं। अगर देखा जाए सर, हाँ, हम सब लोग इंसान के रूप में अपना अपना करेक्टर निर्वहन कर रहे हैं यहाँ पे सब लोग। मैंने आपका बायोलॉजिकल या सोशियोलॉजिकल एग्जिस्टेंस नहीं पूछा। इंसान शब्द जो है वो समाज का दिया हुआ है। आप कौन हैं? आप कौन हैं? मैं चाहूंगा सभी लोग हिंदी, इंग्लिश, गुजराती में सोच के बताएं कि आप कौन हैं, हु आर यू। अनम्यूट करें और बताएं आप कौन हैं। हेलो। जीवात्मा सर। जीवात्मा आपका स्पिरिचुअल डेफिनेशन है। जीवात्मा या बायोलॉजिकल डेफिनेशन है, मतलब वो बताने के लिए आप बायोलॉजी का सहारा ले रहे हैं। आप कौन है बताइए ना। आप कौन है बताइए ना। मैं चाहूंगा एक एक करके अनम्यूट करें, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, कोई पर लैंग्वेज चले। लेकिन आज थोड़ा डिस्कस करते हैं, सीरियस डिस्कशन। भगवान ने हमें गणपति के दिन कनेक्ट होने का मौका दिया है। तो मैं चाहूंगा कि आप बताएं, और हो सकता है कि आपकी ये जिंदगी चेंज कर दे आज ये गणपति के दिन, ये क्लास के बाद। आप कौन है? मैं चाहूंगा कि फ्रैंकली, जैसे नवीन जी ने बताया, घनश्याम भाई ने बताया, आप बताएं कि आप कौन हैं। महेश भाई। सर ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। नहीं, फिर भी बोलिए आप कौन हैं। लेकिन वो तो अंदर जांचना पड़ेगा इस बात को पहले। नहीं, तो और नहीं, बताइए आप कौन है। एक जीवात्मा ही है ना सर, हम सब। वो भगवान। वो तो घनश्याम भाई ने बताया, लेकिन उसके सिवा आप कौन है, हु आर यू। अगर कोई आपसे पूछता है हु आर यू, तो आप क्या बोलेंगे? तो हम अपना नाम ही बताएंगे ना सर। हाँ, वो तो अपना नाम ही बताएंगे ना सर। तो बताइए कि मैं महेश हूँ। हाँ सर, मैं महेश मरमल हूँ। ये तो आपको किसने नाम दिया है? हाँ, आप वही कौन है? अपने माता पिता ने ही नाम दिए। हाँ, तो भाई आप कौन है बताइए ना, हु आर यू। सही बात है सर। संजू जी। सर हम अपने माता पिता के संतान हैं। ओके, सो आप अपने माता पिता के संतान है। मैंने ये नहीं पूछा कि आपका इससे क्या रिश्ता है, आप कौन है। धवल। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून।
સર સવાલ તો બહુ અઘરો છે, પણ મારા મત મુજબ સામાજિક પ્રાણી કે આપણે એક સામાજિક પ્રાણીમાં આવીએ છીએ. तो इसमें भी तो समाज आ गया ना। સવાલનો જવાબ તો સર મને ખબર નથી. वो तो आपका सामाजिक डेफिनेशन है। आप कौन है हथियारी भाई? સર આમ જોઈએ તો આપણે બધા ભગવાનના બચ્ચાઓ જ કહેવાય. એટલે આપણે ખરેખર જોઈએ તો આપણે માતા પિતા આપણા એક ખરેખર ભગવાન જ છે એમ. તો આપણે ભગવાનના બચ્ચા તરીકે ઓળખાઈ શકીએ કે હું આર યુ. आप अपना भगवान से रिश्ता या माता पिता से रिश्ता की बात कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ आप कौन है सतीश भाई? सतीश भाई जी सर, अभी लॉकडाउन के टाइम मैंने थोड़े से श्रीमद् भगवत गीता और दूसरे जो स्वामी विवेकानंद की बुक्स पढ़ी है, उसमें से देखा गया कि मैं कौन हूँ. तो उसके आधार पर कह सकते हैं कि एक धूली कण हूँ मैं, एक मातृभूमि का धूली कण हूँ, मात्र एक स्मॉल एटम बोल सकते हैं या कुछ भी, एक छोटा सा कण हूँ इस धरती के ऊपर का. एक अभी जिसके अंदर एक जीवात्मा है कि जिसकी वजह से मैं काम करता हूँ. राइट. तो मतलब वो आप अपना रिलेशन बता रहे हैं प्रकृति के साथ, मातृभूमि के साथ. मैं पूछ रहा हूँ आप कौन है? किरण बेन. किरण बेन, किरण बेन, आपने देखा एक चीज? हाँ किरण बेन, मैं चाहूंगा कि आप बताएं आप कौन है? हु आर यू? सर मैंने बोला कि हम तो एक बार एक क्वेश्चन जो रिप्लाई दे दिया कि हम अपने माता पिता की संतान है, पर वो रिप्लाई तो है नहीं. पर ओके. हार्दिक भाई. हाँ सर. आप कौन है? સર આમ જોવા જઈએ તો મારી તો કોઈ પહેચાન છે જ નહીં, પણ એક વસ્તુ ખરેખર આખી જિંદગી આપણે શોધીએ. ભગવાને આપણને એક સરસ બોડી આપી છે, શરીર આપ્યું છે, એના આપણે પોતાની ઓળખ બનાવી શકીએ. અથવા તો આપણને બધું માનો કે હું બોલું છું અત્યારે તો મને એક સરસ સ્પીચ મળી છે, આનાથી હું ઓળખ બનાવી શકું. આપણો કામથી ઓળખીએ. બાકી હું શું છું એ તો આખી જિંદગી સર હું ગોતા કરીશ ને તો પણ મને નહીં ખબર પડે કે હું પોતે શું હતો. અથવા તો નામ જે નામ છે એ સમાજમાં નામ આપ્યું છે, અથવા તો સમાજે ઘણા બધા આપણને સંબંધો આપ્યા છે. મામા બનાવ્યા છે, કાકા બનાવ્યા છે, પપ્પા બનાવે છે, મમ્મી બનાવશે, વોટેવર ઘણા બધા આપણને બધું બનાવે છે, ભાઈ બનાવે છે. પણ આપણે શું છીએ ને સર એ તો શોધવા માટે આખી જિંદગી કદાચ ઓછી પણ પડે. देखिए इसके ऊपर मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि हम पृथ्वी पर के मेहमान हैं सिर्फ, कि जो के नाम हमने दूसरों ने दिया है, हमें पढ़ाएगा कोई और, सिखाएगा कोई और बाद में हमारा अंतिम संस्कार है वो भी कोई और करेगा, कि जो खत्म करके हम जाएंगे. जो देखा जाए तो एक मेहमान की तरह हम पृथ्वी पर आए और वापस मेहमान की तरह ही हम जाएंगे यहाँ. राइट. प्यारे दोस्तों, आप देखना, आप कौन है ये बोलने के लिए भी दूसरे का सहारा लेना पड़ता है. आप बोलेंगे आप पिता हैं, तो किसका सहारा ले रहे हैं? आपने जो बच्चे को जन्म दिया है. आप बोलेंगे आप संतान हैं, आप किसका सहारा ले रहे हैं? उसका जिसने आपको जन्म दिया है. आप बोलेंगे आप पड़ोसी हैं, एक किसी व्यक्ति का सहारा ले रहे हैं. आप बोलेंगे आई एम वर्किंग विथ सेडी, आप सेडी का सहारा ले रहे हैं. मैं बोलूँगा आई एम वर्किंग विथ एपीएम टर्मिनल्स, मैं एपीएम टर्मिनल्स का सहारा ले रहा हूँ. आप बोलेंगे आप टीचर हैं, आप अपने प्रोफेशन का सहारा ले रहे हैं. आप बोलेंगे मैं वाइफ हूँ, एक व्यक्ति जो आपका हस्बैंड है उसका सहारा ले रहे हैं. दोस्तों, ये बताने के लिए कि आप कौन हैं, आपका एग्जिस्टेंस बताने के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ता है. आप बोलेंगे आप दुनिया के वासी हैं, तो दुनिया का जो डेफिनेशन है उसका सहारा ले रहे हैं. आप बोलेंगे आप जीवात्मा है, तो एक जो संस्कृति है, एक जो परंपरा है उसका सहारा ले रहे हैं. आप बोलेंगे मैं भारतीय हूँ, आप एक भारत जो एक शब्द है, भारत जो एक परंपरा है, भारत जो एक कंट्री है, भारत जो 132 करोड़ लोग हैं उनका सहारा ले रहे हैं.
आप बोलेंगे मैं बिजनेस करता हूं, आप उनका सहारा ले रहे हैं जो आपके यहाँ खरीदने आते हैं, जो आपसे बिजनेस करने आते हैं। आप बोलेंगे मैं बैंकर हूं, आप किसी का सहारा ले रहे हैं। जब हमें अपना एग्जिस्टेंस बताने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ता है, लोग कहते हैं कि मैं पर्यावरणविद हूँ, मतलब एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, आप वातावरण का सहारा ले रहे हैं। जब हमें अपनी एग्जिस्टेंस बताने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ता है, दूसरों का हेल्प लेना पड़ता है, तो हमें इतना किस बात का घमंड है। और यही गणपति कहना चाहते हैं, वो चीजें जो हमसे जुड़ी हुई है, जो हमारा अस्तित्व है, एक दोस्त के रूप में, एक रिलेशन के रूप में, एक व्यवसाय के रूप में। मैं देखता हूँ लोग जैसे जो गणपति बोल रहे हैं माँ का चक्कर लगा करके, जिससे आपका घर चलता है। लोग टीचिंग में आ जाते हैं, लेकिन वो व्यवसाय केंद्रित जिंदगी नहीं जीते हैं। जब मैं बोलता हूँ वो व्यवसाय केंद्रित जिंदगी, वो व्यवसाय को जिससे आपका घर चलता है, आप कितना वक्त देते हैं, आप में कितना नयापन लाते हैं। क्योंकि जब मैं केंद्रित होने की बात करता हूँ, जैसे लोग बोलते हैं कि आई लव यू बोल दिया, अब ये शब्द नहीं है। आई लव यू बोलना, आई लव माई कंट्री बोलना बहुत आसान है, उसको जीना डिफिकल्ट है। लोग कहते हैं कि मेरी जिंदगी मेरे माँ बाप के करीब है, इर्द गिर्द है। वो एक बोलना होता है और उसको करके दिखाना दो अलग अलग चीज होती है। जो गणपति कहते हैं और जो माँ का चक्कर लगा रहे हैं, उनका हमें एक बहुत सीधा सा मैसेज है। जो चीज आपकी जिंदगी बनाती है, आपका व्यवसाय, आपने अपने लाइफ को अपना व्यवसाय केंद्रित किया या नहीं किया। व्यवसाय केंद्रित करने का मतलब यह है कि जैसे देखिए, आप जो बैंक है ना, बैंक में से पैसा तभी तक निकाल सकते हैं जब आपका अंदर जाता रहे। जब तक आप जमा करते रहेंगे तब तक निकाल सकते हैं। उसी तरह आप व्यवसाय में हम केवल क्या करते हैं कि इनपुट कुछ नहीं लाते हैं, नया कुछ नहीं। जब हम व्यवसाय केंद्रित लाइफ की बात करते हैं कि मैं अपने व्यवसाय में नयापन क्या ला रहा हूं, मैं नया नॉलेज गेन करने के लिए, नई बातें सीखने के लिए कितना तत्पर हूं। मैं जब वो 8 घंटा काम करता हूं, तो वो 8 घंटा मैं उसमें खो जाता हूं या नहीं, या खो जाती हूं या नहीं। या फिर मैं घड़ी देखता रहता हूं कि भाई कब 5 बजेगा, कब 6 बजेगा, कब सैटरडे आएगा, कब संडे आएगा। जो भी चीज हमारा स्रोत है, हमारा मतलब हमारे जिंदगी का अस्तित्व बनाता है, जिससे हमारा घर चलता है, जिससे हम अपने आप को बोलते हैं कि मैं एक दोस्त हूँ, मैं एक पति हूँ, मैं एक पत्नी हूँ, उनको अपना केंद्र बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। हम अपने आजकल देखेंगे, ये इसमें कोविड के दौरान जब लॉकडाउन हुआ, तो जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो करीब 50% से भी ज्यादा बढ़ गया। क्यों? क्योंकि हम अहंकार में जीते हैं, क्योंकि हम अपनी जिंदगी को अपने पति या पत्नी सेंटर्ड नहीं बनाते हैं। अपनी अहंकार, मेरे खाना थोड़ा तीखा बन गया तो गुस्सा आ गया, चाय अभी मांगा आधे घंटे में, क्योंकि मैंने काफी स्टडी किया है ये लॉकडाउन के दौरान ह्यूमन बिहेवियर। चाय मांगा 5 मिनट में नहीं आया तो गुस्सा आ गया। आपको गुस्सा तब आता है जब आप दूसरों के केंद्रित नहीं है कि भाई दूसरा भी काम कर रहा है, उसको वक्त लगेगा। आप जब ये जो गणपति है, ये जो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है पूरी दुनिया को, अपनी माँ का चक्कर लगा करके, कि जो आपका जीने का स्रोत है, जो आपकी पहचान है, चाहे माँ के रूप में, पति के रूप में, एम्प्लॉय के रूप में, नागरिक के रूप में, पड़ोसी के रूप में, एक सहकर्मी के रूप में, वो आपका जिंदगी का केंद्र है या नहीं। आप आजकल पता है हम लोग क्या करते हैं, आप देखिए, गणपति हमें यही बताना चाह रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, खाली दिलासा देता है, अरे बॉस रात को 12 बजे मेरी जरूरत पड़े ना, मेरे को फोन करना। और जब जरूरत पड़ती है ना, तो सबको किसी का मोबाइल ही नहीं लगता है।
मोबाइल लगता भी है, हाँ मैं फोन करता हूँ, अभी भी फोन करता हूँ, फिर दोबारा फोन नहीं आता। नहीं, जब आप केंद्रित की बात करते हैं कि भाई मेरी तैयारी 1,000 रुपए की मेरे दोस्तों को हेल्प करने की है, और जरूरत पड़ेगी तो मैं ये बोलूंगा कि ये मेरी स्टेटस है, मैं इतना आपको कर पाऊंगा और इतना आपके साथ खड़ा रह पाऊंगा, उसको कहते हैं पड़ोसी केंद्रित या फिर समाज केंद्रित लाइफ। क्योंकि समाज जो है, देखिए आज आप देखेंगे, हमें आज देखिए, आपको पता है अधिकतर जो आप ब्लड प्रेशर के हैं, डायबिटिक के हैं, उसको हम लोग लाइफ स्टाइल डिजीज करते हैं। लाइफ स्टाइल डिजीज एटले लाइफ स्टाइल डिजीज, आप लोग लाइफ स्टाइल का मतलब समझते होंगे। लाइफ स्टाइल जो हम हमारे जीने का तरीका, अधिकतर जो डिजीज हैं जिसको हम बड़े लोगों का डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि लोग तो आजकल बहुत गर्व से कहते हैं कि मैं तो एंजियोग्राफी मैंने अपोलो में कराया अहमदाबाद जाकर। सो अधिकतर जो डिजीज है वो लाइफ स्टाइल डिजीज है, रहने का जो तरीका है। आज हमारा रहने का तरीका पता क्या है, हम अपने आप को दूसरों से काट लेते हैं। आज देखेंगे बच्चे माँ बाप को मारते हैं, बच्चे अभी अभी लास्ट 2 मंथ में ऐसे ऐसे केसेस है कि बच्चों ने अपने 80 साल के माँ को मारा प्रॉपर्टी के लिए। फिर हम गणपति की पूजा करते हैं, फिर हम कहते हैं कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, बालक देवो भव। ये गणपति कहते हैं कि अगर केवल बोलने से नहीं होता है, उसको जीना पड़ता है। जब मैं मातृदेवो भव कहूंगा तो ये कि कुछ भी हो जाए, मेरे को अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में नहीं भेजना है, प्रॉपर्टी के लिए उनकी सेवा नहीं करनी है, सेवा करनी है इसलिए सेवा करनी है। अतिथि देवो भव, अतिथि आते हैं, आधे घंटे से ज्यादा रुक गए ना तो हम कंटाल जाते हैं। आप याद करिए ना, आप अपने दादा दादी को देखेंगे, लोग जा के किसी के घर में 10-10 दिन 15-15 दिन रहते थे। मैं कल ही शाम को सोच रहा था, अगर भारत का हर आदमी सोच ले कि मेरे को एक आदमी को भूख से ऊपर उठाना है, मेरे को एक आदमी को या औरत को, एक भाई बहन को की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि उनको 2 वक्त का खाना मिले। इंडिया में कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा। लेकिन हम वो गणपति की बात भूल जाते हैं कि वो चीजें जो आपकी पहचान है, जो आपका अस्तित्व है, उसको केंद्र बनाओ, उससे केंद्रित जिंदगी जियो। समाज, मैं बता रहा था आपको कि अधिकतर जो बीमारियां आज हैं वो इसलिए है क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल में खोट हुआ है। आज मैं आपको बताऊं, पहले एक वक्त था, एक गाड़ी होती थी, लोग एक दूसरे के नीड को एडजस्ट करते थे। बड़े भाई का शाम को जाना है तो छोटा भाई सुबह चला जाएगा, या फिर बड़े भाई गाड़ी लेके गए, छोटा भाई बस में चला जाएगा, साइकिल से चला जाएगा। आज सबको अपना अपना चाहिए, अपना स्विमिंग पूल, अपना रूम, अपना मोबाइल, अपना 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 अपना। फिर क्या होता है कि हम आइसोलेट हो जाते हैं और दुनिया से कट जाते हैं। तो ये इसी तरह बात होती है। आप देखिए, आपका हार्ट पता है क्यों काम कर रहा है? क्योंकि वो नसों के थ्रू बाकी सब पार्ट से जुड़ा हुआ है, तो एक फ्लो है। ये हार्ट को, हेल्दी हार्ट को नसों से काट करके अलग रख दीजिए, 5 मिनट में धड़कना बंद कर देगा। वही हाल हमारा है। हम अपनी जो जोड़ने वाली नसें हैं, जो दूसरों से जोड़ती हैं, जिससे फ्लो बना रहता है, उसको काट दिया हमने। सबको अपना स्विमिंग पूल चाहिए, अपनी गाड़ी चाहिए, घर में भी वाइफ की अलग गाड़ी, हस्बैंड की अलग गाड़ी। हमें एडजस्ट नहीं करना है, हमें एडाप्ट नहीं करना है, हमें एकोमोडेट नहीं करना है। मेरा 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 मेरा। और आप, यही जो खोट हुआ है, उसके चलते हम स्ट्रेस में रहते हैं। आप सोचिए ना, यही भारत है, यही भारत है दोस्तों, जहां पे किसी गांव में बेटी की शादी होती थी ना, तो वो लोन नहीं लेना पड़ता था, मैरिज लोन नहीं लेना पड़ता था।
किसी के यहाँ गाय भैंस है, वो घी दे देगा, दूध दे देगा, दही दे देगा। किसी के यहाँ चावल है, वो चावल दे देगा। बारात आती है, सब लोग खड़े होते, पूरा गांव खड़ा हो जाता है हेल्प करने के लिए। आज लोगों को शादियों के चलते लोन लेना पड़ता है, और लोन भरते भरते उनको सुसाइड भी करना पड़ता है। अभी मैं सुबह पेपर में पढ़ रहा था, किसी टीचर ने लोन लिया, जिससे पैसे लोन लिया था उसने इतना परेशान किया कि वो टीचर को अपना किडनी बेचना पड़ा। ये जो गणपति, एक चीज आप पकड़ लें गणपति से, कि जो मेरा अस्तित्व है समाज के रूप में। देखिए, जो गणपति कहना चाहते हैं, अगर आपके पास एक एक्टिवा भी है ना, क्या आप उसका ख्याल रखते हैं? क्या आप उसको डेली सर्विस देते हैं, मतलब रेगुलर सर्विस कराते हैं? क्या आप उसको साफ रखते हैं? आपकी एक बॉडी है, क्या आपका जिंदगी आपके बॉडी सेंटर्ड है, आपका बॉडी सेंटर्ड है, या फिर आपकी आंखें एक हार्ट अटैक आने के बाद खुलती है? इस बात पे प्लीज 3-4 दिन गणपति हमारे साथ रहेंगे, वैसे हमेशा रहते हैं, लेकिन 3-4 दिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने घर में छोटे छोटे गणपति, जैसे गणपति दिल में है, गणपति एक परंपरा है, एक संस्कृति है, और काफी सीखने लायक बात है कि आपका जो भी अस्तित्व है मोबाइल के फॉर्म में, हम लोग क्या करते हैं, हमने हर चीज को फैशन में लिया हुआ है। एक मोबाइल है, खरीदा, 1 साल में बॉस चेंज हो जाइए, क्यों? उसको एंड तक रखिए ना, एक रिलेशनशिप लाइए कि मैं इसको कैसे फेंक दूं, मेरे को नया नहीं लाना है, इसने मेरा हाथ पकड़ा है, मेरे को हेल्प किया है। उसको कहते हैं उन चीजों को केंद्र बनाना जो हमारा अस्तित्व है, और हम ये कौन है ये बताने के लिए भी हमें दूसरों का सहारा लेना पड़ता है। गणपति से जो सबसे बड़ी बात है, उन हर चीज को अपनी जिंदगी का केंद्र बनाइए जो आपका अस्तित्व है। पर्यावरण, पानी, धूप, माँ बाप, पड़ोसी, टीचर, आपकी गाड़ी, आपका घर, आपके बच्चे, वो हर चीज जो आपका अस्तित्व है, उसको आप केंद्र बनाएं। केंद्र बनाएं એટલે उसके बारे में सोचें, उसका ख्याल रखें, उससे एडजस्ट करें, उससे एकोमोडेट करें, उसका अच्छा कैसे हो। मेरी एक्टिवा का 15 साल 20 साल चले, उसके लिए मेरे को क्या करना है, मेरे माँ बाप हेल्दी रहे उसके लिए क्या करना है, मैं पड़ोसी के कैसे काम आऊं ये सोचें, मैं राष्ट्र के काम कैसे आऊं, क्या मैं कम से कम नहीं भी तो सप्ताह में 1 दिन किसी की भूख मिटा सकता हूं। उसको कहते हैं केंद्र। मेरे पास, मैं 40 बच्चों के 100 बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं सीडी में, उसको उनको मैं केंद्र बनाऊं कि इनमें बदलाव आ रहा है या नहीं आ रहा है, इनमें चेंज आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं इनको ऐसे पढ़ाऊं कि ये जिंदगी में आगे बढ़े, मेरे से कुछ वैल्यूज सीखें, मेरे से ये सीखें कि मेरे को मेरे टीचर, मेरे इंस्ट्रक्टर समझ में नहीं आता है तो बाद में फ़ोन करके समझाते हैं, या मैं फ़ोन करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। मेरे इंस्ट्रक्टर ऐसे पढ़ाते हैं कि मेरे को और कुछ मेरे दिमाग में तुरंत चला जाता है। इसको कहते हैं केंद्र बनाना, केंद्र बिंदु पे रखना। लेकिन हम वो नहीं करते, मैं, और उसके चलते हम आइसोलेट हो जाते हैं, हमारी जो जोड़ने की नसें हैं वो कट जाती है, और जब जोड़ने की नसें कट जाती है तो हार्ट तो रुक जाएगा, हम डिप्रेशन में जाते हैं, हम अकेलापन में जाते हैं, हम चिड़चिड़ाहट रहते हैं, हमें लगता है कि आज पता है सब कितना इनसिक्योरिटी में जीते हैं। सब ही बोलते हैं कुछ होगा तो कौन साथ देगा, क्यों? क्योंकि हमने वो जोड़ने वाली नसें काट दी है। गणपति से ये जो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने काफ़ी 2 दिन सोचा
कि मैं गणपति से स्टार्ट करूं, कि गणपति से नया क्या सीख सकते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा सीख है कि उन्होंने माँ को ही चुना, बाप को भी नहीं चुना, क्योंकि आपका अस्तित्व कौन है? माँ। सो माँ रिप्रेजेंट्स, माँ जो रिप्रेजेंट करती है आपके अस्तित्व को रिप्रेजेंट करती है। सो अगर इसको आप ब्रॉड वे में देखें, जैसे ना मुहावरा नहीं होता है, सो माँ कौन कौन है? प्रकृति है, पानी है, आपका व्यवसाय है जहां से रोजी रोटी आता है, आपका पड़ोसी है जब दरवाजा खोलते हैं देख के मुस्कुराते हैं, आपका विटामिन हैप्पीनेस, आपके कलीग्स हैं। आप ये सोचिए, इमेजिन करिए 10 रोबोट के बीच में आप एक दिन भी काम नहीं कर पाएंगे, नहीं काम कर। आप जिस दिन आपको घर में अकेला रहना पड़ता है ना, एक दिन अच्छा लगता है, 2 दिन अच्छा लगता है, तीसरे दिन से आप घर छोड़ के चले जाते हैं, कहीं किसी दोस्त से मिल के आते हैं। सो वो हर चीज जो आपका अस्तित्व है, आपके बॉडी के फॉर्म में, पशु पक्षी के फॉर्म में, आप देखिए ना, हम कोई भी पशु, चाहे वो गाय हो, चाहे वो डॉग्स हो, चाहे वो बफेलो हो, हमारा कितना ख्याल रखते हैं। एक कुत्ता भी रात भर जग करके हमारी रक्षा करता है। एक गाय, हम सब गाय से जुड़े हुए हैं, बफेलो से जुड़े हुए हैं, पोल्ट्री से जुड़े हुए हैं, लेकिन हम उनका ख्याल रखते हैं क्या? गाय या बफेलो जब दूध देना बंद कर देती है, हम छोड़ देते हैं रोड पे। आज हम लोग गांव में जाते हैं तो एक जो सबसे बड़ी हम लोग जो पशु उदय प्रोजेक्ट है, एक जो बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है, आप देखिए ना हम कैसे सोचते हैं। लोगों को गाय हो तो रखते हैं, मतलब बछड़ी हो तो रखते हैं, बछड़ा हो तो थोड़ा हो तो छोड़ देते हैं, क्योंकि अपने काम का नहीं है। खेतर के लिए ट्रैक्टर आ गया, फिर हम ये उम्मीद करेंगे कि मेरा बेटा मेरा ख्याल रखेंगे। बेटा ने देखा कि जो काम करेंगे, देखिए आज हम बच्चों को क्या संस्कृति देखते हैं, क्या संस्कृति देते हैं, जो काम का नहीं है उसको छोड़ दो। सो घर में बछड़ा हुआ तो उसको छोड़ दो, बछड़ी हुई तो रखो, जो काम का नहीं है छोड़ दो, फेंक दो, कबाड़ा में डाल दो। इसको हम गणपति से सीख करके अपनी जिंदगी में डालें। छोटी छोटी चीजें जो हमारा अस्तित्व है, पेड़ है, पौधे हैं, पानी है, उनको अपनी जिंदगी का केंद्र बनाएं। आप सबको गणपति दिवस की शुभकामनाएं। अब मैं 2-3 बातें और करूंगा। कोई क्वेश्चन पूछना है या कुछ और बोलना है आपको, प्लीज फील फ्री। आप में से कुछ अगर कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, ये जो मैंने आपको इंटरप्रिटेशन दी है, या कुछ ऐड करना है, प्लीज आप ऐड करें। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि गणपति इज अबाउट वर्सेटिलिटी, गणपति इज अबाउट इनोवेशन, अबाउट क्रिएटिविटी, अबाउट मैनेजमेंट। जी, आप कुछ ऐड कर सकते हैं आपका। बहुत अच्छी बात बताई सर आपने गणपति को लेके। और जैसे कि हम लोग खुद की जब भी बात करते हैं तो एक अहम होता है हर व्यक्ति के अंदर, मैं हूँ, मैं अपना एग्जिस्ट शो करने के लिए। लेकिन ये सच है कि अपने एग्जिस्टेंस के लिए दूसरे पर डिपेंडेंसी होती है। और जब भी हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथ और हमारे सभी देवी देवताओं से जुड़ी हुई कथाओं में अगर हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो 5 प्रकार के स्वास्थ्य गिने जाते हैं। सामाजिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य। और ये पांचों ही आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक हैं कि अगर हम आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होंगे तो निश्चित है कि हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। और जब हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तो हम सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होंगे। और जब हमारे पास में शारीरिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और मानसिक स्वास्थ्य होगा तो आर्थिक रूप से स्वस्थ होना कठिन नहीं रह जाता। तो सबसे जरूरी है कि हम अपने आप को
वर्तमान में जो सिचुएशन भी है उसमें आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहने की बहुत जरूरतें हैं कि हम आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहें तो हमारा सामाजिक सरोकार, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य और आर्थिक स्वास्थ्य सभी बना रहना तक संभव है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। सो मैं आगे बढ़ाऊं और कोई आप ऐड करना चाहते हैं? नवीन जी ने बहुत अच्छी बात की। देखिए हम सब एक दूसरे के लिए गुरु हैं। हम सब एक दूसरे से सीखना चालू करें तो गणपति बहुत खुश होंगे। आप में से कोई कुछ? महेश भाई ने ऑन किया है अपना या? सर आपने अच्छी बात बोली है कि लाइफ में अपना अपना करके ही लाइफ गुजर जाती है। दूसरे के लिए क्या करना है वो भी लाइफ में जरूरी है। अभी लाइफ में तो दूसरों के लिए भी कुछ करके निकलना चाहिए जिंदगी में, तो जिंदगी में कोई भी मरने के बाद हमें याद रखेगा। राइट। भी उससे देखिए और मैं आपको बताऊं, ये करने के लिए जरूरी नहीं कि आप पैसे से करें। देखिए एक जैसे एक मजदूर भाई या बहन है, उनको हम रिस्पेक्ट तो दे सकते हैं ना। एक पट्टा वाला भाई है, उनको हम देख के मुस्कुरा करके उनको गुड मॉर्निंग तो बोल सकते हैं ना सामने से। क्योंकि आप जब एक किसी को देख के मुस्कुराते हैं ना और वो भी सामने से मुस्कुराता है तो उसकी जिंदगी 1 मिनट के लिए बढ़ जाती है, उसका दिन बन जाता है। तो ये हम अपनी नसों को काटे नहीं ताकि आपका हार्ट आइसोलेट ना हो और हम हमेशा के लिए मतलब ताजे रहे। और कोई? मैं 15 अगस्त को, आपने नाम सुना होगा, डॉक्टर अनिल गुप्ता। डॉक्टर अनिल गुप्ता एक बहुत बड़े IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के प्रोफेसर हैं। उनको पद्मश्री का अवार्ड भी मिला है। और आप अभी नेट पे कभी सर्च करेंगे, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, उनके वो संस्थापक हैं। और वो पहले क्या करते थे जब वो प्रोफेसर थे और अभी भी वो शोध यात्रा निकालते हैं। शोध यात्रा एटले वो क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर एरिया ले लेंगे और अपनी टीम के साथ पैदल जाते थे और जो लोग इनोवेट करते हैं, जिसको ना जुगाड़ नहीं कहते इंडिया में, जुगाड़ किया, छोटे ट्रैक्टर, जो जहां पे उनको लगता था कि यहाँ पे इनोवेशन है, वो उसको डॉक्यूमेंट करते हैं। तो मैं 15 अगस्त को उनके साथ था। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। उन्होंने, और मेरे को मैं बताऊं, पहली बार मेरे को संवेदना का अच्छे से मीनिंग समझ में है। उन्होंने बताया कि अगर आप अपने आप में, जैसे आप क्रिएटिव कैसे होंगे, आप सृजनशील कैसे होंगे, उन्होंने बताया कि उसका जो पहली सीढ़ी है वो है अपने आप में संवेदना लाना। उन्होंने बोला कि संवेदना का मतलब क्या है? संवेदना एटले संवेदना, मतलब अपने जो समानांतर है, अपने जो आसपास है, जो अपने से जुड़ा हुआ है, उसकी वेदना को समझ पाना, उसकी वेदना को समझ पाना। और आज हम अपनी संवेदना को मार डालते हैं। जब आप संवेदनशील हो जाते हैं तो आपको लगता है यार मोबाइल में इसको कैसे त्याग दूं, ये कपड़ा मैं तब तक पहनूंगा जब तक जर्जर ना हो जाए, मैं दूसरा आ गया उसके लिए इसको फेंकूंगा नहीं, इसने मेरे को 1 साल तक संभाला है, जाड़ा से, गर्मी से, मेरे को 1 साल तक रूप दिया है, मेरे को निखारा है, इसको कैसे अब दूसरा आ गया तो फेंक दूं? कैसे फेंक दूं? माँ बाप बूढ़े हो गए तो कैसे उनको इग्नोर कर सकता हूं? राइट। सो संवेदना, सो दूसरों की वेदना प्रकृति के रूप में। आप आज प्रकृति रो रही है और उसकी करा ये कोविड के रूप में कहे हैं, जो भी एक चौपड़ी है, स्पिल ओवर एटले कि जैसे जो जानवरों का है, अब क्योंकि हम इस्तेमाल करते हैं जो कि नेचुरल नहीं है, जो प्राकृतिक नहीं है, तो उनमें से जो वायरस बैक्टीरिया है उनकी दुनिया में, वो हमारे में आ रहा है। इट्स एज गुड एज आप एक तपेली में दूध उबालते हैं ना, तो जब ज्यादा गर्म होता है तो वो स्पिल ओवर होता है, मतलब बाहर निकलता है। उसी तरह जो जानवरों में है वायरस बैक्टीरिया, वो आज बाहर आ रहा है
और हम में जा रहा है और उसका खामियाजा आप देख रहे हैं। तो हम सब अपने आप में संवेदनशील बने, संवेदना डेवलप करें कि यार ये बच्चे 3-4 महीना हमारे साथ रहते हैं, इनको मैं कितना दे दूं ताकि इनकी ज़िंदगी बदल जाए। अपने आसपास, अपने घरों में देखिए, एक है कि बोलते हैं ना कि चिराग तले अंधेरा नहीं होना चाहिए। पता चला लोग बाहर बहुत अच्छे रहते हैं, घर के अंदर वो रावण बन के रहते हैं। नहीं, आपको आपकी जो मेन महानता है वो घर से चालू होती है। देखिए, अगर आप वीकेस्ट पॉसिबल लोगों से विनम्र नहीं है और केवल बाहर विनम्र है, वो आपकी महानता नहीं है। सो मैं चाहूँगा कि आप और कुछ अगर इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड करें, और फिर मैं 2-3 बातें करके फिर हम इसका समापन करेंगे। आज गणपति का दिन है, आप सब बहुत ही खुशहाल रहें, आपकी ज़िंदगी में कोई विघ्न नहीं हो और आप अपनी ज़िंदगी को, जो आपका अस्तित्व है, देखिए नवीन जी ने बहुत अच्छी बात कही कि वो हम उन पे डिपेंड करते हैं, लेकिन देखिए डिपेंड से भी अगर आप देखेंगे अस्तित्व है। हम पर्यावरण पर डिपेंड नहीं करते, वो हमारा अस्तित्व है। हम माँ बाप पे डिपेंड नहीं करते, वो हमारा अस्तित्व है। हम नौकरी पे डिपेंड नहीं करते, वो हमारा अस्तित्व है, वो हमारा अस्तित्व है। और गणपति ये सिखाते हैं, जो आपका अस्तित्व है उसको अपनी जिंदगी का केंद्र बनाओ। मैं चाहूंगा कि आप अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो भी पूछ सकते हैं। ये मेरे को अचानक ख्याल आया, देखिए भगवान कैसे कैसे नए थॉट्स देता है। जब आप जो भी करने वाले उसको अस्तित्व बना ले कि मेरे को नया करना है, मेरे को कुछ मतलब बोलते हैं समकालीन। अगर आज गणपति का, तो मैं नया क्या बोलूं, नए तरीके से क्या मेरे को दिख रहा है, इस तरह से करें तो भगवान देता है। भगवान का एक खुदा का है, जहाँ चाह वहाँ राह। यस यस, जब हमें चाह होती है तो रास्ते भी अपने आप खुलते हैं। और कुदरत ने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि बस अपने को कर्म करने की इच्छा होनी चाहिए, रास्ते अपने आप निकलते हैं। और अगर बोला जाता है कि जिसने कर्म करने की इच्छा छोड़ दी ना, उसका टोटल लॉस हो जाता है। बाकी पैसा, पावर, पोजीशन, जिन चीजों के पीछे व्यक्ति भागता है, वो सबकी सब फिजिकल है, वो यही आके प्राप्त हुई है। लेकिन ऐसी अलौकिक शक्तियां जो आपको कर्म करने पर और आपके कर्म को प्रभावी बनाने के लिए हैं, वो आपको गॉड गिफ्टेड है, वो आपने यहाँ आके हासिल नहीं किए। लेकिन उन शक्तियों को छोड़ के उन शक्तियों के पीछे भागने लगता है जो यही आके हासिल हुई है और यही रह जाएंगी। जैसे ऐसा पावर, पोजीशन, ये सब चीजें यही आके हासिल हुई है और यहीं पर रह जाना है। तो हम अपने कर्म को इस तरीके से करें कि उस कर्म से, बोला जाता है कि कर्म, वाणी और वचन, इन सब से किसी को कोई तकलीफ न पहुंचे, तो वही धर्म है। और हम धार्मिक हैं, धर्म को मानते हैं, तो हमें ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कर्म, हमारी वाणी और हमारा वचन हमेशा हर किसी को लाभ पहुंचाने वाला हो, क्योंकि हमारे यहाँ पे वैसे भी सर्वे भवन्तु सुखिनः की परिकल्पना को साकार किया जाता है। राइट। और कोई आप बोलिए, आप ये क्लास को अपना सेंटर बनाइए, क्योंकि हम 1 घंटा साथ गुजार रहे हैं। अपना सब लोग इतने शांत पड़ गए सर, मुझे लग रहा है कि आप और मैं दोनों ही बात कर रहे हैं। हाँ, तो इसमें हम सर एक सिर्फ ऐड करना चाहता हूँ कि हम कोई भी काम करें तो मैं नहीं तू ही के मंत्र से जो हम काम स्टार्ट करेंगे तो सारी सिचुएशन जो भी है वो हम देख सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। कोई भी जगह पर हम काम करते हैं या किसी को मिलते हैं तो मैं नहीं तू ही के मंत्र से हम काम करेंगे तो ये सब अच्छे से कर सकेंगे सर।
महेश भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे, महेश मार्बल? જે રીતે નવીન સાહેબે વાત કરી કે કર્મ જ મહાન છે, કર્મ અને બીજી વસ્તુ કે હંમેશા આપણે જીવનમાં કોઈ પણ પશુ પક્ષી પર્યાવરણ પ્રત્યે અથવા કોઈ પણ જીવ પ્રત્યે હંમેશા અનુકંપા અને દયા દાખવવી જોઈએ હંમેશા જીવનમાં. અને કર્મ હંમેશા આપણે ધર્મના માર્ગે જ હંમેશા કર્મ કરતો રહેવો જોઈએ જીવનમાં. અને ક્યારે આપણી જાતને છેતરીને કોઈ પણ વર્ક કરવું ન જોઈએ જીવનમાં. हेलो सर। देखिए, हर काम जो आपको मिले उसको भगवान या खुदा का प्रसाद समझिए, और 100% से हेलो, हाँ, मुझे पूरी तरह उम्मीद है कि आपको आज आप इतना तो लेके जाएंगे ही कि मेरा अस्तित्व दूसरों पे डिपेंड करता है। ये वो पर्यावरण के फॉर्म में हो, वो एक राष्ट्र के फॉर्म में हो, एक कम्युनिटी के लोग बोलते हैं कि मैं पारसी हूँ। अभी आपने पढ़ा होगा जो वैक्सीन बना रही है पुणे में है, और दुनिया की मेरे को बहुत गर्व होता है बनाने वाली कंपनी सेरम इंस्टीट्यूट इंडिया में है, और वो एक पारसी भाई का है। तो देखिए कैसे मतलब ने उनको लिखा कि भाई आप पारसियों के लिए क्या 60,000 है, आप क्या पारसी भाई के लिए फ्री वैक्सीन पहले निकाल देंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि देखिए हेलो सर, गुप्ता सर चले गए। हेलो ધવલભાઈ, તમારો પ્રકાશ તો પડો હવે। हेलो। यस सर, वेलकम बैक। सर आपका म्यूट पे है। अब मैंने अनम्यूट किया, तो ओके सर। वो उन लोगों ने अलग से निकाल के रख दिया। यही है, गणपति से जो एक सबसे बड़ी बात सीखनी है और अपनी जिंदगी में प्यारे दोस्तों जिंदगी में जो डालना है, क्योंकि देखिए मैंने तो भगवान को फील किया है, और मेरे सामने कुछ भी खाना होता है उसको प्रसाद समझ के खाता हूँ। और मैं जितना थोड़ा भी हेल्प कर सकता हूँ, मेरा ये होता है कि मैं आई डोंट वांट टू मतलब मेरे को प्रॉब्लम नहीं चाहिए, सोल्यूशन ओरिएंटेड लाइफ। तो बहुत सारे लोग बात करते हैं कि करिकुलम में प्रॉब्लम है, पॉलिसी में प्रॉब्लम है, और मैं ये कहता हूँ कि कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए कि आपको जो करिकुलम दिया है उसमें से आप क्या बेस्ट कर सकते हैं। बोलते हैं ना कि एक बार एक पत्थर दिया गया, एक एक 3 लोगों को एक पत्थर दिया गया। एक ने वो पत्थर को ले जा करके किनारे रख दिया, एक उससे नहीं, आप लोग फुटबॉल खेलते हैं पाँव से मारते मारते जाते हैं, तो उसे मारते मारते जाके किनारे फेंक दिया उसने। एक जो मूर्तिकार थे उसमें से उन्होंने अच्छी मूर्ति बनाई और वो करीब करोड़ रुपए का बिका। तो ये करिकुलम कहें, पॉलिसी कहें, ये वही पत्थर है, जिसके हाथ में जाता है उसका जो एटीट्यूड है उसके अनुसार उसमें से तराशता है, उसमें से निकालता है। अपनी ज़िंदगी को, जो हमारा अस्तित्व है उसके केंद्रित करें, और जिस दिन आप ये करने लगते हैं एक ज़िंदगी अलग हो जाती है, स्ट्रेस फ्री ज़िंदगी हो जाती है, प्रोडक्टिव ज़िंदगी हो जाती है,
और एक अच्छा लगता है कि भाई मैंने 5 पेड़ उगाए हैं। मैंने देखिए मेरा घर पेड़ पौधों से भरा हुआ है। मैं सुबह उठ के सुबह सबसे पहले स्क्विरल्स को खाना देता हूँ और उनको खाते हुए देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उनको खड़े डॉग्स को मैं बैठे हुए देखता हूँ, लगता है आप कभी कुत्ते को जो संवेदनशीलता की बात करते हैं ना, यही है कि आप कनेक्ट करें। एक पेड़ पौधे पे जो पानी पड़ता है सुबह जब चमकता है, आप बरसात को पड़ते हुए देखिए। आप स्क्विरल जो खिसकोली कहते हैं ना, स्क्विरल को क्या कहते हैं, और जो स्क्विरल होता है, स्क्विरल को क्या कहते हैं नवीन जी गुजराती में? हाँ सर, खिसकोली कहते हैं। हाँ, खिसकोली। आप खिसकोली को खाते हुए देखिए, आप पूरा आप एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। सो अपने आप को हम कनेक्ट करें, अपने आपका जो पूरा जो पर्सोना का हार्ट है उसको वो काटे नहीं, और हम सब जुड़े, समाज के बारे में सोचें, वो सारी चीज़ें जो हमसे जुड़ी हुई हैं उसको अपना केंद्र बनाएं, और ताकि अपनी जिंदगी। कल ही मैं आपको बताऊं, कल ही मेरी बेटी मेरे से बात कर रही थी कि पहला जो पेंडेमिक आया था वो इन्फ्लुएंजा का आया था, हैजा का आया था। तो उसने बहुत अच्छी बात की जो मैंने सोचने के लिए मजबूर की कि उस वक्त इतना नहीं फैला था। पता है वो क्यों नहीं फैला था? क्योंकि उस वक्त कम्युनिकेशन और ट्रेवल इतना नहीं था। आज एक एयरपोर्ट पे पूरी दुनिया होती है, तो अगर एयरपोर्ट पे एक आदमी को छींक है तो वो छींक का वायरस हर जगह पहुंच जाता है जुड़ करके। तो आज हम इतना जुड़े हुए हैं कि अगर हम अपने आप को डिसोसिएट करें तो हम अपने आप को बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। सो गणपति से हम ये चीज बांध लें, ये चीज अपने पकड़ लें कि वो सारी चीज जो हमसे जुड़ी हुई है, जो हमारा अस्तित्व है, उसको अपनी जिंदगी का केंद्र बिंदु बनाएं। उसके बारे में सोचें, उसके वेलफेयर के बारे में सोचें, उसके डेवलपमेंट के बारे में सोचें, ताकि हम सब गणपति की तरह एवरग्रीन रहें। और बोलते ना गणपति विघ्नहर्ता है, विघ्नहर्ता, प्रॉब्लम सॉल्वर आप कैसे बनेंगे? जब आप चीजों को केंद्र बनाएंगे। जब आप केंद्र बनाएंगे तो उस पर आप कंसंट्रेट करेंगे, और जब आप कंसंट्रेट करेंगे आपके अंदर संवेदनशीलता आएगी, आप ध्यान से देख पाएंगे, फिर आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनेंगे। आप सबको गणपति की शुभकामनाएं। आप सब मुस्कुराते रहें, जिंदगी में खुश रहें, और दूसरों के लिए, दूसरों को मैं क्या कहूँ, दूसरा शब्द जो अपने हैं, प्रकृति के रूप में, पानी के रूप में, जो अपने हैं कलीग के रूप में, नागरिक के रूप में, मानव के रूप में, पशु पक्षी के रूप में, उनका ख्याल रखें, उनको केंद्र बिंदु पर रखें। कोई क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। Thank you very much, sir. Thank you. For wonderful session and your motivational words. जैसा कि सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि आज होता क्या है कि आज के दरमियान में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। अगर हम देखें तो जैसे कि हम लोग, भारत की परंपरा आध्यात्मिक रही है, आज हम उससे दूर हुए हैं। तो हुआ क्या है कि एक सबसे बड़ा जो अंतर देखने को मिलता है, कई बार ये लोग मेरी क्लास के रूल्स, जो ग्राउंड रूल्स फॉलो करते हैं ना सर, हम लोग ग्राउंड रूल बनाते हैं क्लास में। तो ग्राउंड रूल में कई लोगों को मेरे 2 रूल हैं जिनको मैं हर क्लास में जरूर इंट्रोड्यूस करता हूँ। पहला होता है बुरा मानना मना है, और दूसरा रूल होता है हर गलती पे शाबाशी। ये 2 रूल क्लास में हम लोग जरूर बनाते हैं, और उसका कारण यही है कि आध्यात्म से व्यक्ति जितना दूर होता है, वो दूसरी चीजों को या अपने लक्ष्य को केंद्र में रखने की जगह पर खुद को केंद्र में रखने लगता है। जो व्यक्ति खुद को केंद्र में नहीं रखता तो उसे बुरा नहीं लगता। इसीलिए हम ये रूल बनाते हैं कि बुरा मानना मना है, क्योंकि उस समय जब अगर आप खुद को केंद्र में रखोगे तो आपको चीजें बुरी लगेंगी, आपको गुस्सा मिलेगा, आप चीजों को निगेटिव तरीके से एनालाइज करोगे, और जिस दिन आपको बुरा लगना बंद हो गया तो उस दिन आप खुद केंद्र से हट गए, आपने चीजों को केंद्र में रखना शुरू कर दिया।
दूसरा, हर गलती पर शाबाशी से हमारा मतलब है कि किसी व्यक्ति ने कोशिश तो की, जैसे सर ने बताया कि चाय आई लेकिन 5 मिनट लेट आई, तो हम गुस्सा हो गए, लेकिन हमें उसके लिए भी शाबाशी देना चाहिए कि वो 5 मिनट लेट आई लेकिन आई तो सही। जिस समय हम चीजों के प्रति थैंकफुल होना शुरू कर देते हैं, थैंक यू बोलना शुरू कर देते हैं, उस समय पे हमारा खुद का डेवलपमेंट 10 गुना तेजी से होता है। तो हम चीजों खुद को केंद्र में रखने की जगह पे जिस समय अपने टारगेट, गोल्स, दूसरों की इच्छाओं, दूसरों की हमसे जो अपेक्षाएं हैं उनको केंद्र में रखना शुरू कर देते हैं, तो उस समय हमारा विकास होना शुरू हो जाता है। सर आपका म्यूट है सर, म्यूट पे है सर आप। धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप सब बहुत अच्छा काम करें जिंदगी में। गिव योर टाइम टू फैमिली। आपके बच्चे बहुत ही खुश रहें और एक अच्छा संस्कार उनमें आए, इस शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। थैंक यू सर। और सर सतीश का एक रिक्वेस्ट है कि ऐसा सेशन साप्ताहिक रूप से अगर आप ले तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं जरूर हर 15 दिन में सप्ताह में जुड़ेंगे, है ना। मैं तो बच्चों के साथ भी करना चाहूंगा, तो मैं डेट देता हूँ, ठीक है ना। थैंक यू, थैंक यू सर। नेक्स्ट सेशन जो आप रखे वो ज्ञान और धर्म और विश्वास इसके टाइप के ऊपर रखिएगा सर, जिसकी वजह से हमें अच्छी तरीके से मोटिवेशन कर सके। ठीक है, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर।